अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है वो किस तरीके हम फाइंड करते हैं। पॉइंट ग्रुप तो हम निकाल लेते हैं कि पॉइंट ग्रुप निकल आया, लेकिन हमारे लिए ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है उसे बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपको एक एग्जांपल के साथ ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है वो निकालना सिखाऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है सबसे पहले जो है डिस्कस करते हैं C2V ग्रुप के बारे में। C2V फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास क्या है C2V, मतलब 2 कार्बन है और एक इसमें जो वर्टिकल इसमें रोटेशन हो रही है। हम इसमें एग्जांपल लेते हैं वाटर की, किसकी, वाटर की, H2O। आपको पता है टोटल कितने इसके अंदर एटम है, 3 एटम्स हैं, मतलब एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन एटम, या 3 एटम्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। ठीक हो गया। और इसको हम नॉन लीनियर भी कह सकते हैं। नॉन लीनियर क्यों कहते हैं, या ऑलरेडी हम फंडामेंटल वाइब्रेशन के अंदर इसको हम डिस्कस करके आ गए। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इसको ज़्यादातर डिस्कस करते हैं कि ये नॉन लीनियर क्यों होता है। ठीक हो गया। फिर अब आगे हम इसके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम पॉइंट ग्रुप निकालते हैं। आपको पता है इसमें कितने एटम्स हैं, टोटल 3 एटम्स हैं। ये एक आ गया ऑक्सीजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन। इसको मैंने 1 से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको 2 से। अब मैं इसमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रोटेशन करवाऊंगा। मैं इस एक्सिस से इसको पकड़ूंगा और मैं हाइड्रोजन के दरमियान इस वाटर में क्या करूंगा, रोटेशन करवाऊंगा। और रोटेशन हमारे पास किस एंगल पे होगी, C2 पे होगी। ठीक हो गया। जब मैं इसको इधर से इस जगह ऐसे पकड़ के इसको मैं इस तरीके रोटेट करवाऊंगा तो ये 1 किस जगह पे चला जाएगा, 2 की जगह पे। देखिए मैंने इस जगह से इसको पकड़ा ऊपर से, या इधर से मैंने इसको ऐसे पकड़ के ऐसे इसको रोटेशन करवाऊंगा तो क्या होगा, ये जो 1 जो है ये 2 की जगह पे चला जाएगा और 2 जो है किसकी जगह पे आ जाएगा, 1 की जगह पे आ जाएगा। देखते हैं हम इसको, ये आ गया। जब इसको मैंने रोटेशन करवाई तो 1 किस साइड पे आ गया, इस साइड पे आ गया, और 2 किस पे आ गया, इस साइड पे आ गया। देन हम दोबारा इसको हम क्या कहेंगे, C2 रोटेशन। तब इसको हम C2 रोटेशन देंगे तो क्या होगा, ये वापस अपनी जगह पे चलाएगा। मतलब इधर से पकड़ के जब हम इसको रोटेट करवाएंगे तो क्या होगा, ये 2 1 की जगह पे चला जाएगा और 1 क्या है, 2 जगह पे चला जाएगा। मतलब इसका जो पहला स्ट्रक्चर था ये वाला हमें दोबारा वापस मिल जाएगा। देख लें इस तरीके को, मीन ये हमें क्या मिल गया, H2, और ये क्या है हमारे पास, H1। ओके हो गया। इसमें कितनी हुई हमारे पास, 2 C2 रोटेशन हुई। ठीक होगा, कितनी हुई, 2 C2 रोटेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये V रोटेशन कहाँ से आ गई। मतलब इसको हम 2 तरीक़ों से रोटेशन करवा सकते हैं। एक तो हमने इधर से इसको ऊपर से पकड़ा, इसको वर्टिकली जो है वो क्या किया, एक्स वाई एक्सिस में हम इसको क्या किया, हमने इसको रोटेशन करवाई। और दूसरी इसमें रोटेशन कौन सी होगी, AYZ रोटेशन होगी। मतलब हमने इसको इधर से ये इस तरीके जब हम इसको मिरर लगाएंगे, एक्सिस से रोटेट करवाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन जो हमारे पास ऑक्सीजन जो है मतलब इस सामने साइड पे, और ये क्या है हमारे पास हाइड्रोजन इस साइड पे लगे हुए हैं, ये दोनों क्या होंगे, इस साइड से ऐसे कट हो जाएंगे और इसके अंदर रोटेशन हो जाएगी। ठीक है। अब हम इसके पॉइंट ग्रुप को देखते हैं। पॉइंट ग्रुप हम किस तरीके इसका फाइंड करते हैं, पॉइंट ग्रुप। ओके हो गया। ठीक है। अब हमें पता है कि C2V में आइडेंटिटी जो है हर मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद होती है। क्या होती है, हर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होती है, आइडेंटिटी मौजूद होती है। और हमने इसकी रोटेशन किस पे करवाई है, किस पे, एक्सिस पे करवाई है हमने, C2 पे। किस पे, C2 पे। और मैंने आपको पहले कहा है कि इसमें हम रोटेशन जो है 2 एंगल्स करवाएं, एक जो है एक्स वाई एक्सिस से और दूसरी कौन सी होगी, YZ एक्सिस से। ठीक है। मतलब कि इसको हम मिरर रख के इसको इसकी मिरर इमेज बनाएंगे, इसको हम कट करेंगे। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी आ जाएगी हमारे पास, सिग्मा XZ, और दूसरी कौन सी आ जाएगी, सिग्मा YZ। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि हमने आइडेंटिटी कैसे फाइंड की, C2 किस तरीके निकाला, और XZ को और सिग्मा YZ को हमने किस तरीके निकाला। अब हम इसकी जो मेन हमारा जो टॉपिक था कि ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल हमने किस तरीके बनाना है, तो हम C2V में जो वाटर की एग्जांपल लिए उसका हम टेबल बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, हमने C2V निकाले ना, C2V आ गया हमारे पास। हम ऐसे एक लाइन लगाएंगे, मतलब इसको कॉलम में भी लिखना है और रो में भी इसको लिखना है। ठीक हो गया। अब हमारे पास पॉइंट ग्रुप क्या निकला है, इसका पॉइंट ग्रुप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास, ई किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, आइडेंटिटी को। और दूसरा हमारे पास क्या है, C2, और थर्ड क्या है हमारे पास, सिग्मा XZ और सिग्मा YZ। ओके हो गया। देन जैसे हमने इस तरीके इसको लिखा, इस तरीके हम इसको इस साइड पे भी लिख देंगे। ये ई आइडेंटिटी, C2 सिग्मा XZ और सिग्मा YZ। ठीक हो गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसका मेन चीज़ बात क्या होगी, जो हमने मेन चीज़ में देखनी है। मेन फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस ग्रुप को जो आइडेंटिटी है इस आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इस आइडेंटिटी को C2 के साथ, फिर इसी आइडेंटिटी को हम सिग्मा जो है XZ के साथ, फिर इसी को हम क्या करेंगे, सिग्मा YZ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये दोनों आ जाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, इधर ई आ जाएगा आइडेंटिटी।
ओके हो गया, क्या आ जाएगा हमारे पास, हमें आइडेंटिटी जो है वो क्या होगी, वापस मिल जाएगी जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी। जब आइडेंटिटी जो है C2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C2 ही आ जाएगा। मतलब कि जैसे जैसे आइडेंटिटी जो जिसके साथ भी होगी तो वो उसकी वैल्यू जो है वैसी की वैसी आती जाएगी। अब पहले आइडेंटिटी थी तो आइडेंटिटी आ गई, जब आइडेंटिटी ने C2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हुआ, C2 ही आ गया। जब आइडेंटिटी जो है सिग्मा XZ के साथ होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास सिग्मा XZ उसी तरीके से वापस आ जाएगा। लास्ट में हमारे पास जब E जो है YZ के साथ होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा YZ हमें वापस मिल जाएगा। ठीक हो गया। अब आ गई बात C2 की। अब C2 को हम देखते हैं। C2 जब आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C2 आ जाएगा। आइडेंटिटी तब होती है जब ऊपर वाला ग्रुप और इस साइड वाला ग्रुप दोनों क्या हो, सेम हो, तब हमें क्या मिलती है, आइडेंटिटी मिलती है। ठीक हो गया, कि ऊपर वाला कॉलम वाला और रो वाला दोनों क्या हो हमारे पास, सेम हो, इक्वल हो, तो हमें क्या मिलती है, आइडेंटिटी मिलती है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल C किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, E के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, C2 मिल जाएगा। अब C2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, C2 के साथ। ओके हो गया, इस तरीके C2 के साथ तो हमारे पास हमें क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मिल जाएगी। ठीक है। अब C2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास, XZ के साथ। जब हम XZ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, मतलब कि उसके जो आगे वाली वैल्यू उसको हम इधर लिख देंगे। अगर हम सपोज करें कि मतलब हमें नहीं याद रहती तो फिर हमने क्या करना है, हम ऐसे करेंगे, मतलब जिसके साथ C2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके आगे वाली जो वैल्यू होती है उसको क्या करेंगे, हम उठा के इधर लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास क्या हो रहा है, C2 जो है क्या कर रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा YZ। ठीक है, मतलब अगर ऊपर वाली चीज़ और नीचे वाली जो इसकी चीज़ ऊपर ग्रुप आए और नीचे आए दोनों क्या हो, डिफरेंट हो, सेम नहीं आने चाहिए किसी भी जगह पे। इस पूरे के पूरे टेबल में एक दूसरे की जगह सेम नहीं आने चाहिए और हर लाइन में वो क्या हो, डिफरेंट हो। अब देखें ऊपर आइडेंटिटी, नीचे C2 आइडेंटिटी, सिग्मा XZ सिग्मा YZ। अब फिर क्या होगा, जब C2 जो है YZ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा XZ आ गया। ओके हो गया, समझ आ गई यहाँ तक। और वो कन्फ्यूजन है तो मैं फिर दोबारा मुझसे पूछ लेना। ठीक हो गया, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाए सिग्मा XZ। जब सिग्मा XZ आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से तो हमारे पास क्या आ जाना है, सिग्मा XZ ही आ जाएगा। ठीक हो गया, मैंने आपको पहले बताया कि इस आइडेंटिटी के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो वैसे की वैसी आ जानी। ओके हो गया। अब क्या होगा हमारे पास, सिग्मा XZ किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, C2 के साथ। ठीक है, जब C2 के साथ वो मल्टीप्लाई करेगा तो पीछे हमारे पास वैल्यू क्या बच गई थी, ये 2 वैल्यू बच गई थी। ठीक है, ओके हो गया, ये 2 वैल्यू बच गई थी। अब जब सिग्मा XZ जो है क्या करेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जानी है, क्योंकि देख सिग्मा XZ आ गया, अब दूसरी वैल्यू क्या होनी, बिल्कुल उसके डिफरेंट, तो हमारे पास ये वैल्यू कौन सी आ जाएगी, सिग्मा YZ। कौन सी वैल्यू आ गई, सिग्मा YZ। जब सिग्मा XZ जो है सिग्मा XZ के साथ, ठीक है, सिग्मा XZ के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो जब आपको पता है कि ऊपर कॉलम में और रो में दोनों चीज़ जब इक्वल आ जाएगी तो वहाँ पे क्या आ जाता है, आइडेंटिटी आ जाती है। ठीक हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, आइडेंटिटी। अब पीछे बच क्या गया था हमारे पास, तो क्या बच गया, C2। जब XZ जो है YZ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वैल्यू क्या बच गई थी, C2। इसको हम इधर लिख देंगे। इसी तरह सिंपली जब सिग्मा YZ जो है एक आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा YZ आ जाना है। और सिग्मा YZ जब C2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमें देखना है ऊपर क्या है, YZ है, तो नीचे इसके क्या आ जाना है, जब ये इसके साथ ये वैल्यू बच गई, क्या बच गई है, सिग्मा XZ। ओके हो गया। अब देखें फिर सिग्मा YZ जो है किसके साथ, सिग्मा XZ के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस बात को देखना है कि जब ये दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जब डिफरेंट, ये अब दोनों ये लास्ट वाले ये तो आ गए, अभी ये बच क्या गया, C2 और आइडेंटिटी बच गया। अब इनमें से एक चीज़ आनी, दोनों में से। ठीक है, जब सिग्मा YZ और सिग्मा XZ जब दोनों डिफरेंट जो होंगे मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C2 ग्रुप आ जाना है। और इसी तरह हमारे पास सिग्मा YZ और सिग्मा YZ दोनों क्या है, सेम है, तो हमारे पास क्या आ जानी है, आइडेंटिटी आ जानी है। ये हमारे पास इसकी ग्रुप मल्टीप्लिकेशन हम टेबल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं आइडेंटिटी C2 सिग्मा XZ और सिग्मा YZ। अब आप देखते हैं कोई भी इनमें से ग्रुप मिल रहा है, एक दूसरे से कोई भी नहीं मिल रहा, मतलब कि सारे डिफरेंट है, हर लाइन में ऊपर नीचे दोनों डिफरेंट है। ठीक है, ये सिग्मा XZ है, ये YZ है, ये E है और ये C2 आ गया। इस तरह सिग्मा YZ सिग्मा XZ C2 और E आ गया। इस तरीके हम इजीली क्या करते हैं, ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल फाइंड कर सकते हैं। हमने C2V में एग्जांपल लिए वाटर की, इस तरह हम C3V में एग्जांपल ले सकते हैं अमोनिया की, और हम इजीली इसका क्या कर सकते हैं, ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी हमें एग्जांपल मिल जाए, मतलब कोई भी, जैसी C2V और C3V, उसमें उसका पॉइंट ग्रुप मतलब हमें निकाल लें। जब पॉइंट ग्रुप हम निकालेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा ग्रुप मल्टीप्लिकेशन टेबल को बनाना। जज़ाकल्लाह खैर।